चलिए भाई, आज हम इस क्लास के अंदर शताब्दी वर्ष को पढ़ेंगे। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होता है या शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको वर्षों का रिपीटेशन बताया, कौन सा वर्ष कितने साल के बाद रिपीट होता है, साधारण वर्ष कैसे रिपीट होते हैं, लीप वर्ष कैसे रिपीट होते हैं। तो अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पर आज वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे जो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताए हैं। तो मैंने आपको सिंपली विषम दिन कैलकुलेट करना बताया था कि जब आपको शताब्दी वर्ष दिए जाएं तो आप शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमने एक कोड भी जनरेट किया था। तो भाई कोड क्या था, तो जब हमने 100 पे कैलकुलेट किया तो आया था 5, जब हमने 200 पे कैलकुलेट किया तो वो आया था 3, 300 पे आया था 1 और 400 पे आया था 0। और यही क्या होते हैं, यही हमारे विषम दिन होते हैं। तो भाई अब आप देखेंगे कि इन कोड का कितना इस्तेमाल इन क्लासेस के अंदर होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था 0 से लेकर और 6 तक की मैंने आपको काउंटिंग बताई थी। 0 से लेकर 6 तक की काउंटिंग में हमने यहाँ पर दिन लिखे थे। तो भाई 0 अगर छुट्टी का दिन है तो हमने इसको क्या माना था, हमने इसको संडे माना था। 1 को मैंने क्या लिया, तो भाई आगे बढ़ते जाइए। 1 क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। 2 पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 3 पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। 4 पे क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। 5 पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे। और 6 पे क्या हो जाएगा, तो 6 पे हो जाएगा सैटरडे। ये भी मैंने आपको बताया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो कोड मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप इन कोड के सामने दिन यहाँ से लिख लीजिए। तो भाई 5 के सामने क्या लिखा है, फ्राइडे, यानी यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर दिन हो जाएगा शुक्रवार। 3 के आगे क्या लिखा है, तो 3 के आगे लिखा है वेडनेसडे। तो भाई 3 का दिन क्या हो जाएगा, तो 3 का दिन हो जाएगा बुधवार। इसी तरह से 1 का दिन क्या लिखा हुआ है, तो मंडे, मंडे यानी सोमवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। 0 पर मैं भी आपको बताकर आ रहा हूँ, 0 पर क्या हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा रविवार। तो भाई अब हमने ये दिन क्यों लिखे, तो भाई ये जो हमारा कोड है 5310 और ये जो हमारे शताब्दी वर्ष हैं, तो शताब्दी वर्ष के ये जो कोड निकल के आते हैं ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। कौन से दिन होते हैं, तो भाई ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। अब भाई अगर आप कहने लगे कि ये तो हमने 400 तक पढ़ा, मान के चलिए कि आपके पास एग्जाम में 600 आ गया तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से आप 400 का एक मल्टीपल अलग कर देंगे तो यहाँ पहले पढ़ के आए हैं, ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि 400 में विषम दिन कितने हैं, 0। तो आगे कितना बचा भाई, आगे आपके पास 200 बचा। 200 पे हमने कैलकुलेट कर लिया तो क्या आया, बुधवार आया। तो इसका मतलब अगर 600वीं शताब्दी पूछी जाएगी और उसका अंतिम दिन आपसे पूछा जाएगा तो वो वही होगा जो किसका होता है, जो 200 का होता है। तो उस केस में भी आंसर हम क्या देंगे, बुधवार ही देंगे। तो बेसिकली आपके पास यही रिमाइंडर बच के आते हैं 100, 200 और 300। तो ये सब बातें हम पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। तो ये क्या बन गए, तो भाई ये शताब्दी के अंतिम दिन बन गए। तो भाई ये 4 अंतिम दिन बने हैं। टोटल कितने होते हैं, 7। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन से दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं। तो भाई 5, 3, 1, 0। तो 5 भी हुआ, 3 भी हुआ, 1 भी हुआ और 0 भी हुआ। तो क्या क्या बच गए, एक तो भाई 2 बच गया, एक क्या बच गया, एक 4 बच गया, एक क्या बच गया, एक 6 बच गया। तो 2 पे कौन सा दिन है, तो भाई 2 पे दिन है मंगलवार का। भैया आप इनको नोट करते रहें या फिर आप क्लास को अच्छे से देखते रहें, ठीक है। 4 पे क्या बच जाएगा, 4 पे बच गया बृहस्पतिवार, ठीक है। और इसी तरह से 6 पे क्या बच गया, 6 पर बच गया शनिवार। तो ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं, ये शताब्दी के अंतिम दिन होंगे और ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होते हैं। इतना आपने नोट करा। अब बात आती है कि प्रारंभिक दिन क्या होंगे। तो प्रारंभिक दिन की भी बात कर लेते हैं। भाई ये लास्ट पे था तो इधर आ जाते हैं, इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखें प्रारंभिक, यानी प्रथम दिन कौन सा होगा, कहां से शताब्दी वर्ष शुरू हुई होगी। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम 100 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम 200 पे करेंगे। कारण क्या है भाई, 100वीं शताब्दी कहां पर जाकर खत्म हुई, तो आप कहेंगे 100वीं शताब्दी खत्म हुई है जाके शुक्रवार पे। तो भाई जैसे ही 100वीं शताब्दी खत्म होगी तो कौन सी शताब्दी शुरू हो जाएगी,
भाई 100 खत्म हुआ तो 100 के बाद क्या आएगा 101, और जैसे ही 101 शुरू हुआ तो 101 से लेकर और 200 तक आप कौन सी शताब्दी काउंट करेंगे, तो भाई ये 200वीं शताब्दी काउंट होगी। ठीक है, कौन सी शताब्दी काउंट होगी, ये 200वीं शताब्दी काउंट होगी। तो इसका मतलब जहां पर ये शताब्दी खत्म हुई ठीक उससे अगला दिन कौन सी शताब्दी का होगा, 200वीं शताब्दी का होगा। तो भाई 100वीं शताब्दी शुक्रवार पे खत्म हुई थी, तो सबसे पहले हम 200वीं को कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ये कहां से शुरू होगी, तो ये शनिवार से शुरू होगी। बात समझ में आई। इसी तरह से अब आप देखेंगे 200वीं कहां पे खत्म हो रही है, बुधवार पे। तो 300वीं कहां से शुरू हो जाएगी, तो भाई ये बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। फिर इसी तरह से हम बात करेंगे 300वीं कहां पे खत्म हुई, सोमवार पे। तो 400वीं कहां से शुरू हो जाएगी, तो भाई ये मंगलवार से शुरू हो जाएगी। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हो जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हमने क्या छोड़ दिया, भाई हमने छोड़ दिया है 100। अब हमने 100 क्यों छोड़ा, तो भाई 400 के बाद अगली शताब्दी कौन सी आएगी, तो भाई अगली शताब्दी आएगी 500। तो 500 में से मैंने 400 का मल्टीपल तो अलग कर दिया, यहाँ पर कितना बचा, केवल 100 बचा। तो भाई आप क्या कहेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 500वीं शताब्दी कब शुरू होगी, तो भाई 400वीं कहां पर खत्म हुई, रविवार पर। तो 500वीं कहां से खत्म होगी, तो भाई जैसे हम कैलकुलेट करते ला रहे हैं उस हिसाब से 500वीं शताब्दी सोमवार को शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 400वीं शताब्दी रविवार पे खत्म हो रही है। तो कहां से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भाई केवल 500 आया, तो 400 के बाद 500 आएगा, इसका मतलब रविवार के बाद सोमवार आएगा। लेकिन जो 500 होगा वही तो 100 होगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। तो भाई अगर 500वीं सोमवार से शुरू हो रही है तो इसका मतलब 100वीं भी कहां से शुरू होगी, तो भाई 100वीं शताब्दी भी सोमवार से शुरू होगी। वापस आप एक बार समझ लीजिए, 400वीं शताब्दी रविवार पे खत्म हुई, उसके बाद 500वीं शताब्दी चलेगी तो वो कहां से शुरू होगी, तो वो सोमवार से शुरू होगी। और जो 500वीं शताब्दी है वही 100वीं शताब्दी है, तो इसका मतलब 100वीं शताब्दी भी कहां से शुरू होगी, सोमवार से ही शुरू होगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर समझ में आ गया है। अब आप क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन तो आपके पास ये बन गया कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, तब तो आप ये याद रखेंगे। अगर आपसे वापस इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो भैया आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से दिन नहीं है। भाई सोमवार भी है, मंगलवार भी है, तो एक तो आपके पास बुधवार नहीं है, ठीक है। बृहस्पतिवार भी है, एक क्या नहीं है, एक शुक्रवार नहीं है। शनिवार भी है, तो एक क्या नहीं है, एक रविवार नहीं है। तो इन सबको आप कॉपी में नोट कर लें। तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। तो ये प्रारंभिक दिन हो सकते हैं, ये प्रारंभिक दिन नहीं होंगे, ये अंतिम दिन हो सकते हैं और ये अंतिम दिन नहीं होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि आप मुझे वो दिन बताइए, या एग्जाम वाला आपसे क्या पूछेगा कि एक वो दिन बता दीजिए जो किसी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। तो भाई आप एक बार ये जरा चेक कीजिए कि इन 4 दिनों में और इन 4 दिनों में क्या कोई दिन कॉमन है। केवल सोमवार ही ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया है कि शताब्दी वर्ष के कौन कौन से दिन प्रारंभिक दिन हो सकते हैं और कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए केवल कैलेंडर की एक क्लास और बनाऊंगा और उसके अंदर मैं केवल और केवल आपको भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी मैंने अब तक आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्योंकि लगभग हर क्लास के अंदर मैं अब तक आपको कॉन्सेप्ट ही समझाता आ रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको ज्यादा नहीं कराए हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो जरूर आप बुक से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। तो अगली कैलेंडर की लास्ट क्लास होगी और उसके अंदर हम लगभग 5 से 10 जितने भी पॉसिबल होगा उतने क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अगर अब तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो इन 7 से लेकर 8 क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए ताकि उन्हें इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो पाए। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली लास्ट क्लास हमारी कैलेंडर की होगी और उसके बाद आपके रीजनिंग में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर।
अगला चैप्टर हम कौन सा चलाएंगे तो ये मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू।